देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? माशाल्लाह, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। सही जीनियस लग रहे हैं सर। अच्छा सर लग कह रहे हैं जीनियस। ईमान मशवरा तो आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता सर। कल शेख रशीद साहब ने भी कॉल की थी, फिर कहते ने वेले ते आई हो लाल वेले च बिल्ली जड़ी रख लो। अंजलिना जूली ने फोन करके कह रहे तेरियां दवाओं ने मेरे भरा दा कारोबार बहुत चल रहा है। शबाशी साहब जाके कह रहे मेरे बेटे के नाम की एक सालगिरह की वीडियो बना दे। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पंजाब असेंबली के मेंबर बने हैं, पहली दफा आजाद थे और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, जनाब मलिक फहद मसूद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मारुख मीर। मारुख मीर जी तशरीफ लाई हैं, बड़ी अच्छा लग रहा है। एक बड़े प्यारा मैं शेर लाया हूँ जी भाईजान के लिए, बल्कि भाईजान की तरफ से आपके लिए। वाह। इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। तू अगर मेरा नहीं है तो मेरी भी जिद है, मैं तुझे भी कभी तेरा नहीं होने दूंगा। हाय 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 हाय। मुझ पे एतबार करो, तुझसे डरा करूंगा। अरे वाह। तेरी मोहब्बत का दम हर रोज भरा करूंगा। अभी भी टाइम है पगली, नंबर सेंड कर दो, सहरी के टाइम तुम्हें जगा दिया करूंगा। जी मारुख साहिबा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये शेर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा था। तो ना महबूब तो पीपे दा पीपे। बिल्कुल पीपे का पीपे वाला। मलिक साहब क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र वासिफ भाई, खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्लाह का सर फर्स्ट टाइम एमपीए? जी हाँ जी, फर्स्ट टाइम। कैसे पहुंचे हैं यहाँ तक? वासिफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखसूस आपकी सारी टीम का कि आपने इस शो में इनवाइट किया। और मैं तो इंतहाई खुश हूँ कि मुझे इन लेजेंड्स के सामने आज बैठ के यहाँ पर इनके साथ क्वेश्चन आंसर करने का मौका मिल रहा है। भाई फिर भी जुगता होनियां ही होनियां। चलो थोड़ा हाथ होला रख ले। तो वासिफ भाई, ये भी एक हसीन इत्तेफाक है कि इससे पहले आप ही के शो में मेरे बड़े भाई मलिक तैमूर जो यहाँ से। तैमूर आपके बड़े भाई हैं? मेरे बड़े भाई हैं। ओके। और उन्हीं की सीट पे मैं इस बार यहाँ से पंजाब से इलेक्ट हुआ हूँ। अच्छा। तो मुझे भी मौका मिला आपसे बिलमुशाफा मुलाकात करने को। नहीं बिल्कुल। और क्या हाल है तैमूर साहब के? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। यहीं होते हैं या कहीं होते हैं? यहीं पर हैं जी आज। कहीं थे अब यहीं। अच्छा, कहीं थे और अब यहीं पर हैं। ऐसा ही है। तो ये जो आपको इलेक्शन लड़ना पड़ा, ये कोई इंटरेस्ट था या फिर वो मजबूरी आड़े आ गई थी? मैं समझता हूँ ये जो आपने दूसरी बात की है कि यकीनन मजबूरी आड़े आई थी, जिसकी वजह से वो कंटेस्ट नहीं कर सके और उन्हीं की सीट पे फिर मैंने कंटेस्ट किया और एनए की सीट पे वालदा ने इलेक्शन कंटेस्ट किया। अच्छा। तो मेरा तो हम ने मैनेज किया, रिजल्ट अपना लेने में हम कामयाब हो गए ये सूबाई सीट पे। लेकिन एनए की सीट पे हमारी जो लीड थी अल्हम्दुलिल्लाह वो अबव 55,000 थी 8 फरवरी तक। अच्छा। लेकिन 9 को रिजल्ट सारे आपको पता है चेंज हुए, तो उनमें 9 मुआवजा हो गया। कौन जीता था फिर आपकी उनकी सीट से? आज़ाद कैंडिडेट थे, लेकिन वो नून के ही बेसिकली कैंडिडेट थे, वो वहाँ से जीते। तो बेसिकली हमारे साथ तो ये हुआ, जो पूरे पाकिस्तान में आपने भी देखा कि रिजल्ट्स किस तरह चेंज हुए रातों रात, तो हम भी उसका विक्टिम है जी, और हमारे साथ भी ये वाकया। मगर आप जीत गए? मैं जीत गया जी। लेकिन आपका शुक्रिया सब सियासतदानों को। पहली मरतबा मुझे फार्म 45 का पता चला, 47 का 45 का, नहीं तो मैंने पता ही नहीं। बिल्कुल। मैं सिर्फ बाबर आजम का स्कोर समझते हैं 45। बल्कि मैं यहाँ पर ये ऐड करूंगा जी, 45 के साथ साथ लोगों को 47 का भी पता लग गया, जो इससे पहले नहीं आया। आपने मारुख जी वोट कास्ट किया? जी बिल्कुल किया था। और जिनको किया था वो जीत गए? वो तो फिर आपको पता है कि नहीं, मुझे कैसे पता, बताइए। वो जीत नहीं, हम जीतते जीतते हार गए। जी ऐसे ही है। जीतते जीतते वो हार गए थे। हाँ जी ठीक है। वैसे ये जो बातें कर रहे थे आपको समझ आ रही थी? हाँ जी, नहीं बिल्कुल। मुझे भी पहले तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इसमें, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा नो-हाउ हो गई है। आप यकीन करें कि लाइक मेरे फैमिली मेम्बर्स हम जितने भी हैं वो सबके पोलिंग स्टेशन पूरे लाहौर में थे। मैं सुबह उठी हूँ, सुबह अपनी मदर का वोट कास्ट करवाने कहीं और गई हूँ, फिर लाहौर के किसी और कोने में गई हूँ अपनी बहन का वोट कास्ट कराने, तो उन्होंने बिल्कुल स्कैटर कर दिए हुए थे वोट्स वगैरह, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी।
लेकिन स्टिल लेकिन लाइक फिर भी- सब लोग पहुंचे हैं, हर जगह। कास्ट किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई होगा तो वही जो हम बड़ी चाहेंगे, आप मुश्किल सर। खुद ही वोट करते रहे जहां अपने आपकी मर्जी है। अच्छा। लेकिन फिर सुबह उठ के 2-3 दिन में आपको पता है कि रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए। वहां पे कोई भी नहीं था, पूरी रो में कोई भी नहीं था उनको वोट देने के लिए, तो वो उन्होंने कहा नहीं जी यही जीते हैं। मगर यहीं आपको से। कैसे पता कि उस रो में कोई नहीं था उनको वोट देने के लिए? क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा लाइंस बहुत ज्यादा लंबी थी, बहुत ज्यादा लोग थे आए हुए अपनी मदर्स को लेके, एजेड लोग भी बहुत थे, सब बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में बाहर आए हुए थे वोट कास्ट करने के लिए। Okay. तो काफी ज्यादा टाइम लग रहा था आगे जाने के लिए, चीजें तो सब आपस में बात वगैरह कर रहे थे, तो हर कोई एक दूसरे को सिंबल याद करवा रहा था कि लाइक ये है, ओह। बिकॉज आपके सामने के इतने मुश्किल सिंबल्स दे दिए गए थे, हाँ। बट स्टिल सबको पता था कि ओके हमने यहाँ पे वोट कास्ट करना है और कुछ ऐसा। और ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3200 लेकिन- ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਲਮ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੁੱਕਰ ਚੋਰ ਇੱਕੋ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਲੈ मगर ਗਿਆ। वैसे आपका नहीं, लेकिन मैं ड्राइवर बनी हुई थी अपने घर की, ड्राइवर मैं खुद बनी हुई थी drive वो उस करके दिन। जा रही थी। आपका सिंबल क्या था? वासिफ भाई मेरा सिंबल मेडल था जी। मेडल था आपका? हाँ जी। और मेडल मिल गया आपको? मेडल मिल गया, चलें तो बेहतर कदर एक सिंबल था। जी हाँ जी। मुझे ये बताइए कि इससे पहले आप क्या करते थे? मेरी सारी एजुकेशन वहाँ बेस्ड ही है जी। मैंने मास्टर्स किया हुआ है फाइनेंस में, और उसके अलावा पॉलिटिक्स हमारी फैमिली में शुरू से ही थी। मेरे ग्रैंडफादर लोकल पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव थे। हमारा जो वाक एंड का इलाका है वहाँ पे, तो क्योंकि हमारा ये कैंटोनमेंट का इलाका है, तो वहाँ पर एज अ वाइस प्रेसिडेंट वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते रहे हैं। दैन उसके बाद मेरे फादर वहाँ से मेंबर भी रहे हैं। मैं खुद 2 बार इलेक्टेड मेंबर रहा हूँ कैंट बोर्ड का जी। ओके। इलेक्शन लड़ के मैंने वहाँ से विन किया सीट। ये जो MPA का था, ये मेरे लिए पहला एक एक्सपीरियंस था जी, और अल्लाह पाक ने इसमें भी सुरखरू किया, कामयाब किया कि मैं इसमें भी कामयाब। सर जब पहली मरतबा असम्बली गए तो रास्ते का पता चल गया था? जी बिल्कुल, रास्ते तो लाहौर के काफ़ी ज़्यादा शनासा ही हैं रस्तों से जी। कोई ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, 2 ਘੰਟੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਲੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ऐसी बात भी नहीं है, वो तैमूर ने बताया होगा कि कौन सी सीट किसकी होती है। ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ, ਕਹਿ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, क्योंकि वो तजर्बा सी उन्होंने काफी। उनका तो बिल्कुल है जी। सर आपकी सारी फैमिली पॉलिटिक्स में है, तो आप लोगों की नॉर्मल डिस्कशन भी पॉलिटिकल ही होंगे आई एम श्योर। तो भाभी अक्सर तंग नहीं आ जाती कि आप इतनी सीरियस बातें क्यों कर रहे हैं, कोई नॉर्मल उनकी तरह का गॉसिप भी करें? डेफिनेटली जी, जब घर में डिस्कशन पॉलिटिक्स के हवाले से होती है तो उनको इतनी एज सच पॉलिटिक्स से नो है नहीं जी, ना वो कोशिश करती हैं इसके बारे में, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन ये है कि उनके साथ तो घर में जितना भी टाइम स्पेंड होता है हमारा, इतनी कोई पॉलिटिक्स के हवाले से डिस्कशन नहीं होती है, नॉर्मल डिस्कशंस होती हैं। और पॉलिटिक्स ये है कि मेरी मदर काफ़ी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनके साथ बैठ के हमारी पॉलिटिक्स के हवाले से काफ़ी सारी डिस्कशन होती है, और वो हमें गाइड भी करती हैं सिलसिले में। फादर नहीं कभी भाभी ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ। कैसर भाई इस हद तक जोर चलता है कि उनको मना लेते हैं कभी इस तरह की बना लेते हैं। मगर वैसे मुझे याद है तैमूर की जो वाइफ थी वो दूसरी पार्टी जी हाँ जी। की बहुत पसंद हाँ जी। करती थी। उनके जो इन लॉज हैं जी, वो बेसिकली सारा वो नून लीग से हैं। हाँ। और वो उनके आपस में ये चलती रहती है नोक। तो चले अब तो तैमूर जो है कुछ अरसे के लिए असेंबली से तो नहीं है, तो मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली एक पीस होगा उसमें। मैडम बायोटेक पढ़ा हुआ है, जी जी, तो ये मॉडलिंग और बायोटेक आपस में क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक तो आपस में कोई भी नहीं है, लेकिन जब मैंने ये स्टडी कंप्लीट की तो मुझे पता चला, उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि नहीं ये मुझे नहीं करना, मेरा इंटरेस्ट पूरी इसमें डिग्री नहीं है। कंप्लीट करने के बाद पता चला? हाँ जी, उसके बाद ही मुझे पता चला कि नहीं, लाइक मैं ये नहीं कर सकती, बहुत बोरिंग है। सो फिर मेरा शौक था इस फील्ड में आने का, तो आजकल तो बहुत आसानी हो गई है सोशल मीडिया की वजह से, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम बनाया, फिर वहाँ पे काम किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइक मैं फिर नहीं इस तो फील्ड आपने में ये बायोमेट्रिक क्यों पढ़ा? आपने नहीं बोला ना, वजह क्या बायोमेट्रिक? बायोटेक। बायोटेक। बायोटेक बताइए इनको क्या होता है? अच्छा, हमें तो सिर्फ ब्लूटेक का पता है ये सारा। हाँ, मेरी जो फील्ड है वो है, मैंने बैचलर्स किया मोलेकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में। आपने बैचलर कितने साल में किया? 4 इयर्स का था, 4 इयर्स में ही और किया। देखिए मैं पढ़ा भी नहीं हूँ फिर भी बैचलर हूँ। बड़े भाई की जगह आप आए इलेक्शन में, तो आपको नहीं किसी ने डराया डरुया या को डर नहीं लगा? डर निकल गए हैं जी, 1 साल के अंदर जो कुछ हुआ है उससे बहुत सारे जो हमारे डर थे वो निकल गए हैं। तो जिड्डा ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕੰਨ ਟੱਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ।
कोई बिल्कुल हुण उतर गया कोई दर्द काफी हद तक जी 90% निकल गए। ते हुण उम्मीद है कि हुण नहीं फड़े जाओगे? अल्लाह करे जी, उम्मीद तो दुनिया कायम उम्मीद तो दुनिया कायम है। लेकिन सियासत में आने से पहले और क्या कोई शौक थे अपने लिए? कोई वासिफ भाई स्पोर्ट्स से लगाव तो था, क्रिकेट खेलते रहे हैं हम लोग अपना, लेकिन ये है कि स्पोर्ट्स जितने भी हैं क्रिकेट से लेके फुटबॉल तक देखने की हद तक भी शौक है और काफ़ी हद तक खेला भी है। बल्कि मैं तो ये खान साहब के बाद हमारा जितना भी ये एक रहा है लड़कों को 92 में हमें याद है खान साहब को हमने देखा था, वर्ल्ड कप कैरी किया था उन्होंने, और उसके बाद मेरी क्योंकि वो एज ये थी कि ग्रोइंग एज थी और उसमें इतना ज़्यादा क्रिकेट से इन्वॉल्वमेंट बढ़ती गई फिर उसके बाद, और उसके बाद मेरे ख्याल में जितने भी हमारे माशाल्लाह प्लेयर्स आए हैं उनको फॉलो भी किया है जी, और कोशिश की है कि इनकी तरह खेलें भी, और लेकिन ये है कि प्रोफेशनली तो बैट्समैन थे या बॉलिंग करते थे? दोनों कर लेते थे जी, बॉलिंग भी अच्छी करते थे और बैटिंग भी। अच्छा, तुसी करो शदाब खान बनना है तो एमपी बन गए। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच, मारूक, आप क्या समझती हैं कि सोशल मीडिया की वजह से फैशन इंडस्ट्री में आना काफी हद तक आसान हो गया है? नहीं, स्पेसिफिक क्राइटेरिया तो नहीं है, बट या स्टिल आपको जो है अपने ऊपर काम करना चाहिए, आप अपनी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड करनी चाहिए, आप अच्छे दिखते हो, अच्छा कैरी करना आना चाहिए। सो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जी सर, आपके भाई स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, तो आपको भी स्पोर्ट्स का शौक है? जी डेफिनेटली, मैंने पहले बताया कि स्पोर्ट्स में देखने की हद तक भी है, और जब कॉलेज लाइफ में खेली भी बहुत है, फुटबॉल क्रिकेट ये सारी गेम्स करते रहे हैं जी, स्पोर्ट्स में बिल्कुल इंटरेस्ट है जी। और कोई ऐसी चीज़ हुई कि आपको तैमूर ने कहा हो कि मैं वहाँ असेंबली के अंदर अपनी सीट के डेस्क के अंदर कोई पेंसिल छोड़ आया था तो तुम याद से लेते आना? नहीं ऐसी तो कोई ब्रेक पेन वाला चार्जर, कोई नहीं, कोई पुरानियां जराबां, सारियां चीज़ां वापस लेके गए जी। सब चीज़ें साथ ले गए थे वो। जी आप बताएं। मेरा क्वेश्चन सर से है कि पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है कि हर कोई कहता है कि चेहरे बदले हैं, आवाम की किस्मत नहीं। तो मेरा सवाल यह है कि आवाम की किस्मत कब बदलेगी? आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब अभी तक हमें भी नहीं मिला। 70-75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, और मैं देखता हूँ कि जब भी किसी गवर्नमेंट और ऐसे सिंसियर लीडर ने आके इस मुल्क की तकदीर और लोगों की तकदीर बदलने की कोशिश की है, तो बदकिस्मती के साथ उसको चलने नहीं दिया गया और उसके रास्ते में रुकावट डाली गई है, और दोबारा से वही पुराने चेहरे लाकर हम पर मुसल्लत किए गए हैं कि जिनको कई बार अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। अभी हालिया इलेक्शंस में भी आपने देखा है कि अवामी मैंडेट किस तरफ था, अगले दिन रिजल्ट चेंज हुए हैं तो वो किस तरफ चला गया। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये सिस्टम तब्दील नहीं होता तब तक इस मुल्क में मैं समझता हूँ किसी किस्म की तरक्की नहीं आ सकती है, और लोगों के हालाती ज़िंदगी इसी तरह से रहेंगे कि जब तक हकीकी लीडर जो इस कौम का मैंडेट लेके आएंगे उनको चलने नहीं दिया जाएगा और उनको मौका नहीं दिया जाएगा कि वो अपने पूरा टेनोर यहाँ पर मुकम्मल करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा फ़नी और हिलेरियस मोमेंट कौन सा है? जो तो गली च स्लिप होए सन। सर हर बंदा स्लिप होया, नहीं तो पूछ लो कितने ना कितने स्लिप होए होगे लाजमी, तुसी होए कि नहीं? नहीं, मैं स्लिप नहीं हूँ। क्या बात, फिर जोगर ताड़े अच्छे होंगे। लेकिन मुझे हील्स का शौक है ज़्यादा, जॉगर्स में कम ही पहनती तो कोई फनी मोमेंट फिर और कोई बता दें? हूँ। फनी मोमेंट नहीं नहीं, कोई भी जिंदगी सीरियस है? नहीं। नहीं नाना पार्टी करती हैं फिल्में भेजते जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम राखिल जॉर्ज है। मेरा सवाल मैम से है, आप एक मॉडल हैं, आपने कभी एक्टिंग में इंटरेस्ट लिया या इन फ्यूचर आप लेंगी? हाँ बिल्कुल, मेरा एक्टिंग में इंटरेस्ट है और इंशाल्लाह अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर आते हैं कोई तो फिर ज़रूर और ये इंशाल्लाह अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाज अली और बिलाल अब्बास के साथ, बिल्कुल इन्हीं के साथ होने चाहिए। इन्हीं के साथ होने चाहिए अच्छे प्रोजेक्ट्स। और ये कोई एक ही ड्रामा हो या फिल्म, क्या करें, ड्रामा करेंगे फिल्म? फिल्म हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। फिल्म हो जाए ज़्यादा अच्छी बात है। तो एक फिल्म हो जाए जिसके अंदर वो दोनों हीरो और आप हीरोइन हो, वो दोनों जो है उसके अंदर लड़ रहे हो आपके ऊपर। मेरे पीछे अगर लड़ रहे हैं तो इससे बेहतर क्या चाहिए? अगर बिलाल अब्बास और वहाज अली हीरो हैं और आप हीरोइन हैं तो आप पे लड़ेंगे, विलन पे तो लड़ने से रहे। नहीं भाई आप दो जवान लड़कों की लड़ाई करवा रही, बड़ी फफे कुटन है आपको। अरे प्यार मोहब्बत वाली फिल्म होनी चाहिए, लड़ाई वाली नहीं। यार प्यार मोहब्बत भी, लव ट्रायंगल में कोई एक हीरो निकलेगा ना इवेंचुअली। बिलाल अब्बास बिजी होना, फिर मैनू रख लो फिल्म तो रहन दो, तुसी अपनी च नहीं रखते उत्थे किधर रखना। जी मारूफ, क्या मॉडलिंग में भी पॉलिटिक्स होती हैं? हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स है। जैसे कि इस काम में भी बहुत ज़्यादा रेफरेंस बेस्ड काम चलता है, और अगर आपका रेफरेंस नहीं है कोई या कुछ भी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है
कि यहाँ पे स्टैंड आउट करना। ये बताएं कि ये जो आप कह रही है पॉलिटिक्स है, किस किस्म की पॉलिटिक्स होती है? यही कि जैसे वो आपके जानने वाले हैं तो आप अगर आप फॉल भी करते हैं उस कैटेगरी में, फिर आपको काम नहीं मिलेगा, वो किसी और को दे देंगे कि हमारे उनके साथ वो ज्यादा है। अच्छा जी जी जी, ये ग्रुपिंग होती है इसके अंदर, ये वाली पॉलिटिक्स चलती है फैशन। ਮਸਲ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ, पता ना मसला आपने तैयारी शो की करनी है तो वो पीछे ब्यूटी बक्स ही नहीं है। नहीं, यह मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगी। जी सुनाए सुनाए, मैं तो चाहता हूँ मुझे सारी जिंदगी शेर सुनाए, और शेर भी नून लीग का हो। नहीं जी, हम खोदते हैं खुद ही मनाजिल की संगिरा, हम खोदते हैं खुद ही मनाजिल की संगिरा, ठीक है, हम खोदते हैं खुद ही मनाजिल की संगिरा, हम वो नहीं है जिनको जमाने बना दें। हाय हाय, बहुत आला। في هذا قلب كبير. अस्सलाम वालेकुम भाई, सो हैप्पी يا चौधरी बस कर लेना, हुआ मालूम है ना। नहीं, हमेशा हैप्पी सर, हमेशा हैप्पी हुण तो पिछले कई दिनों तो टोटल हैप्पी है ने। क्यों? मां सर हीर रांझा शीरी फराद, हाँ सर कोई करैक्टर नहीं है गई मान से। अच्छा। इनके आगे क्यों? भाई बीवियां हैं 4, हाँ। इतना प्यार करते हैं उनसे अच्छा। कि कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, बर्बाद हो जाए, गरक हो जाए हर चीज, लेकिन अपनी बीवियों की तस्वीर देखते हैं फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, प्यार बहुत करते हैं ना उनसे। Really? पता नहीं होना नहीं पता, ये करते हैं। ما بيسوي हाँ। يا شودري لقد كانت هاوية ذهبية من أفريقيا غرقت في الطريق। क्यों जी, मैं तो की किया सी क्या? सर अफ्रीका से सोने का जहाज आ रहा था, बैरी जहाज। ओके, अभी साहिल से तकरीबन 13 किलोमीटर रहता था, हाँ। दम डूब गया सर, ओए होए, करोड़ों रुपए का सोना डूब गया। ओए होए होए, ओए हो, इतनी परेशानी, लोग भागे भागे आए, शेख साहब हम बर्बाद हो गए। हाँ। हल्के से परेशान हुए हैं, लेकिन जेब से अपनी चारों बीवियों की तस्वीरें ऐसे निकाली हैं, ऐसे करके देखी हैं, ऐसे मुस्कुराहट आई है। वाह वाह वाह, वाह 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 यार, प्यार कर दे रहे। أثناء بناء المبنى انهار فجأة। की वो असल में सर एक बिल्डिंग बना रहे हैं 110 मंजिला। ओके, अभी वो 76 फ्लोर ही बने थे। हाँ। वो कहीं ना जी नीचे फाउंडेशन उसकी बैठ गई, तो वो धड़म से सारी बिल्डिंगें गिर गई सर। हल्के से परेशान हुए हैं, हाँ। लेकिन फिर वही बात, तस्वीरें निकाली हैं चारों, ऐसे देखी हैं, मुस्कुराए हैं और फिर भूल गए। أنا ما في مشكلة في شكل ما في। أيوة मेरे नहीं कभी परेशानी। أيوة اشتعلت النار في طائرة الخاصة ما في مشكلة। लो, ये तो पिछले हफ्ते की गल मेरी अखा के सामने हुई सर। क्या? वो त्यारे नहीं जहाँ खड़े होते, हाँ हाँ, एयरपोर्ट, उस पे ना अंधेरी आई सर, बड़ी तेज आवाज चली। अय्यो। वो जो ऊपर उनके होते हैं हैंगर, हैंगर। छत हैंगर, वो हैंगर टूटे हैं सर, ओए होए, और जहाजों के अंदर लगे हैं वो। ओए होए होए, उधर कोई सर्किट शॉर्ट हो गया, आग लगी, त्यारे भी जल गए, ओए होए होए, नुकसान हुआ, परेशान तो हुए। हाँ। लेकिन फिर वही बात, अभी वो तस्वीरें तस्वीरें निकाली, निकाल के, ऐसे करके देखी, उसके है। बाद वाह वाह, मगर दिस इज वेरी कमेंडेबल। फिर आज मैंने आखिर पूछ ही लिया के मैंने कहा आप जब चारों की तस्वीर देखते हैं, हाँ तो क्या सोचते हैं? हाँ, कर लें। أيوة मैं वेख लेना कहना कि एडियां उडियां 4 मुसीबत मेरे कोल ने, बाकी तो शायद कोई नहीं। आज फिर बड़ा नुकसान होया सर। अच्छा, हाँ, पौड़ियां तो डिगे ने, 31 कलाबाजियां लगी हैं। ते मकान बच गया। इस तो पहले कि मैनू कुछ सुन मार दे या मैनू कुछ कहने, मैं फटाफट जेब च फोटोआं कट के इंज करती يا حبيبي انت معلوم انا في شيخ كبير فلوس ما في आई مشكله नो आई नो। كلمني اجي اليوم। भाई मेहमान बैठे हुए हैं, ये बैठे ही होते हैं, जब भी हम आते हैं मेहमान तो बैठे ही होते हैं। इसका क्या मतलब है? ओए इंज ना हंसिया कर, लगदा मझ नूं टीका लग रहा है। الله यार انا عارف। यू नो, कहना मैं इनको जानता हूँ इसलिए मैं हंस रहा हूँ, क्योंकि वो पीछे एक दफा ना जी, वो मॉडलिंग का वो जो कहते हैं ना, वो हुआ था ना जी जी, तो चीफ गेस्ट थे ना। अच्छा, ايوه हाँ, ये चीफ गेस्ट गए थे उधर, तो मैम को जानते हैं। ओ ايوه ايوه वो सो ब्रांड हगी हाँ, कहना ब्रांड ਅਸੀਂ बना रहे हैं, हाँ, हाँ। ਤੇ ਅਸੀਂ भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बुलावांगे ਉੱਥੇ। سوي موديلنج ما في مشكله। मिडल ईस्ट में होता है इनका बहुत बड़ा शो होता है, उधर पूरी दुनिया से मॉडल्स आती हैं, तो इस दफा कह रहे हैं भी आपको भी इनवाइट। ايوه
عارف انا عارف. انا في شفت تي في واسوي انتخابات. مبروك يا شيخ. ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਉੱਥੇ ਕਹ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ وكله صديق حقي يا حبيبي كيف انت تسوي؟ دعوة الطعام ايوه دعوة الطعام. इनका नाम है शेख वजन बिन जर्रा मिडिल ईस्ट के शेख हैं तो अब मैं भी इनके साथ रह के हल्का सा मैं भी शेख अजफर बिन बड़ैच हो गया हूँ ايوه ايوه हाँ जी वो هذا مترجم حقي. हाँ जी कह रहे तर्जमान मैंने रखा हुआ है तो आपको खाने की दावत है انت يجي؟ हाँ जी आओगे कहते तुसी जी जी बिल्कुल। हाँ तो वासे भाई को दावत देनी है عينانو. हाँ जी हाँ जी रहने दे. यार हाउ लकी आई एम वाई सर जी सहरी विद प्राइम मिनिस्टर अफ्तारी विद प्रेसिडेंट ओए होए होए सर दुनिया ते ऐसा लकी को बंदा हो नहीं सकता आई नो सर जी अफ्तारी तो 5 मिनट पहले फोन आया अच्छा जी उस तो पहले नाला शहबाज शरीफ साहब छोटे मियां साहब मेरे प्यारे मियां साहब सहरी दे टाइम मैंने कहंदे ने सहरी मेरे नाल अच्छा मैं कह सर आई विल डू इट मैंने कहंदे ने दही लैंदा है ओके सर जी दही दा मैं पूरा कुंडा लिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਤੋਂ ਮਲਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਓਏ ਹੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਵਾਇਆ ਫਿਰ ਘਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਖੁਟਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰ ਯਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਜੱਫੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ 100 ਰੁਪਇਆ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਫੜ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 10 ਫੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ $1.5 ਡਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਫਤਾਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ सीने नाल लग जा भजिया फिर मैं अगू हट गए ने मैं कंधे च वजा जी सर इस तरह का मेरे नाल फिर मजाक करते ने ना अच्छा लेकिन मैं चलो अल्लाह दा शुक्र अदा किया मैं कि चलो उन्हां च नहीं वजा कंधे च वजा यार कंधे च भी वजा 150 ਦਾ बैलेंस घटे है हल्का हल्का उन्होंने टोया मैं क्या सर अपना शहबाज शरीफ साहब इट हैज बीन कहते बेस्ट फ्रेंड है ने साडे मैं कह सर IMF वाला ने पैसे दे दिते ने कहना उन्होंने देने सन ते मैं कह सर महंगाई होएगी कहना नहीं वो तो होएगी मैं कह सर आटे शाटे दे रहे ने अपनी फोटोआं ला ला के बड़े मशहूर होंदे जा रहे ने ते कहंदे ये ते होना ही सी ते मैं कह सर तुहानू इन्हां गल्लां ते कोई एतराज नहीं कहते ने मुझे एतराज क्यों होगा मुझे कोई एतराज नहीं जो मर्जी करे वाह वाह ते मैं कह सर कोई मसला तो नहीं पैदा होएगा कहते ने सितंबर अक्टूबर 2025 तक तो कोई मसला पैदा नहीं ते मैं क्या करो उस तो बाद कहना उसके बाद देखी जाएगी लेकिन मैंने समझ नहीं आई अच्छा भाई बड़ी उन्होंने कोई मजबूत सख्त जी गल की है बारीक बात है बहुत हाँ जी हुण मैं शहबाज शरीफ साहब नूं दसां कि ना दसां रहने दो मेरे ख्याल नहीं वो फिर 800 रुपए वापस ना मांग लैण सर मांग लेंदे ने ना अच्छा हाँ शहबाज शरीफ साहब कोलों मैनूं डर हुंदा हल्का जिहा घसुना मार दे ओ माशाल्लाह शाहरुख मीर साहबा शाहरुख मीर नहीं है सर ऐसे टॉप मॉडल है ने माशाल्लाह शाहरुख नहीं अपना मारूख हाँ जी माशाल्लाह तो तुहाडे को खैर नाल आए ने जी बात कर रहे हैं उनसे अच्छा नहीं शो ते होना चाहिए पहले भी एक बारी आए ने ते मैंने बड़े पसंद है अच्छा सर जी इसलिए ब्रांडिंग कर रहे ने बड़े बड़े आला मुल्कां दी नहीं मुल्कां दी नहीं सर कपड़ियां दी ते माशाल्लाह सुने हस्बैंड भी इन्हां दे हुण इसे फील्ड च आ गए कौन हस्बैंड इन्हां दे हस्बैंड नहीं अरे वो उनके हस्बैंड नहीं है मैं सोच रहा मैं उन्होंने किधर देखा है उन्होंने अभी कहा कि ना ढोला हो सी ना रोला हो सी अच्छा जी हाँ चलो ये भी जान छुट्टी ते भाईजान नाल हुण कोई गल बात नहीं अरे भाईजान तो है ही नहीं ओ
ओए ओ ते मेरे दोस्त दे भाई है ने यस माशाल्लाह वाह फैक्ट्री यस तैमूर के भाई यस फाद मुस्तफा साहब फाद मुस्तफा नहीं है मलक फाद मसूद साहब यस इस बारी एमपी हो गए ने मुबारकबाद दी जी दी है 5 किलो बर्फी मेरे घर दे के आए सन अच्छा मैं ड्यूटी की थी नाल ना करें मैं भाईजान नाल ड्यूटी की ते अल्लाह दे हुक्म नाल भाईजान जिते आहा माशाल्लाह पहली बारी सल लड़े ने बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਡਾ ਤੱਫੜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ उत्तर तो हरकत है जी की थी ਕਿਉਂ ਜੀ हाँ फजूल गल्ला करते ना सारे यानी इस गल का ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है ऑफ कोर्स ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਯਾਰ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿੱਡਾ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਦੇਣੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਈਦ ਕੌਣ ਲਏਗਾ Can I have one selfish with you? सेल्फिश नहीं है सेल्फी I'm sorry about that. बाजी नाल उस दिन मैं लाई है ना फेसबुक ते फोटो ओए होए बड़े फ्लावर आए ने बाजी नाल एक फोटो लानी मैं तैमूर भाई नु भेजनी है तैमूर भाई ठीक ने अल्लाह दा शुक्र माशाल्लाह मैं सुनिया उन्हां दी रोटी भी तुसी खा जांदे ए सर जी तुसी खाना मेरे नाल खाना है अरे यार नहीं नहीं सर मेरे भाई है ने तैमूर भाई क्योंकि हमेशा वो भी बिल देंदे सन ये भी देणगे ही ना वेलकम बैक टू गपशप जी फरमाइए अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अलिशा है मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आप मॉडलिंग में किस टाइप का शूट एंजॉय करती हैं शूट्स जिसमें टाइम कम लगे और पैसा ज़्यादा हो इसमें टाइम कम लगे और पैसे ज़्यादा हों जी 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 एक बड़ी ही स्ट्रेट और शॉर्ट अप्रोच उन्होंने रखी हुई है मेयार की कि ये होना चाहिए है तो ये मेरा फेवरेट होगा वैसे लोग तो अब एक्टिंग वगैरह भी करते हैं जो मॉडलिंग से स्टार्ट करते हैं तो आपका भी कोई है ऐसा शौक हाँ जी मेरा शौक है इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे अच्छा और आप क्या देखती हैं ड्रामे फिल्में वगैरह हाँ जी मैं देखती हूँ लेकिन आजकल काफ़ी कम है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता लेकिन हाँ मैं ड्रामास भी देखती हूँ किसके ड्रामे देखती हैं किसकी फिल्में देखती हैं पाकिस्तानी ड्रामास ही बेस्ट है इन्हीं की लेकिन मूवीज़ जो हैं वो हॉलीवुड हो गई बॉलीवुड हो कौन है गई आपके कोई फेवरेट एक्टर्स जिनका आप देखती हो काम मुझे वहाज अली बहुत पसंद है बिलाल अब्बास बहुत अच्छे लगते हैं ठीक है तो आप फ्यूचर के बारे में सोचती रहती हैं कभी फर्नीचर के बारे में सोचा पहले भी मैंने पूछा था आपसे कि वो फर्नीचर के बारे में नहीं अभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं फर्नीचर के बारे में फर्नीचर होता है ना जब आपको पता है ना समझ गई ना मेरी बात को नहीं मैं बिल्कुल नहीं समझी मैं भी नहीं समझा तो फर्नीचर कदों बनता है कि बेटा तू शादी कर ले तेरा फर्नीचर असी बना देंगे ओहो समझ गए हैं ना मेरी बात तो अभी सोचा आपने इस बारे में कि नहीं ना ढोला होसी ना रोला होसी मैं इन्होंने किया सी ना डोला हो सी ना रोला हो सी हाँ जी ये डोला क्यों ना हो सी ये तो सानू दसो ना थोड़ा कोई को धोखा मिल गया कितने हो कि प्रॉब्लम की क्यों एडा तुसी अवॉइड कर रहे चीज मसला क्या हुआ नहीं मसला तो कोई भी नहीं हुआ अगर डोला हो सी तो किहो जा हो सी ये तो सन दसो जरा मर्द का बच्चा होना चाहिए ये ते मैनू कड़ा लोकी लेला लेला कहंदे ने साडे सामने को मर्द का असल की आटे दी बोरी चुकानी है तो मर्द का बच्चा होना चाहिए इधर मर्द टांगे वाला बैठा है आप क्यों टेंशन ले रहे हैं मेरा मतलब ये है कि उसको पता होना चाहिए कि आपको कैसे ट्रीट करना है आपके साथ कैसे बिहेव करना है और अ रियल मैन यू नो शुड बी सपोर्टिव केयरिंग लविंग सो मैं इस बारे में बात करी थी अच्छा तो आपके जहन में आप पढ़ी लिखी हैं जी जी आपने बायोमेट्रिक भी किया हुआ है तो मुझे ये बताएं बायोटेक्नोलॉजी वो जो बायोटिक जो किया आपने तो अरेंज मैरिज होनी चाहिए या लव मैरिज होनी चाहिए क्योंकि मैंने करनी है तो आप मुझे मशवरा दे दें एक अच्छी दोस्त भी हैं आप हमारी तो मुझे कोई मशवरा दे दें क्योंकि भाईजान की तो होगी है वो तो तदे परेशान बैठे ने उन्होंने वो अपने ब्याह तो कितना खुश है कि एमपीए बने उसका भी मजा नहीं ले रहे भाई तो अरेंज होनी चाहिए या अपनी मर्जी की होनी चाहिए? नहीं, लव मैरिज होनी चाहिए आपको पहले एटलीस्ट अगर लव मैरिज भी नहीं है तो अरेंज भी हो रही है तो आपको लाइक थोड़ा टाइम मिलना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे से बात करनी चाहिए अरेंज भी हो लेकिन बात शायद होनी चाहिए ताकि जी पता चल जाए इंसान का तो आप क्या कहते हैं अरेंज होनी चाहिए भाईजान के लव मैरिज होनी चाहिए? असल भाई दोनों सूरतों में कहते होनी नहीं चाहिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिकली चाहे आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है तो मैं समझता हूँ अंडरस्टैंडिंग हो तो कामयाब चलती है लेकिन वैसे भी मैं जब भी करूँगा लव मैरिज करूँगा अच्छा ये मेरा वादा है आपसे मेरे से क्यों
क्योंकि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਿਆ इसका मुंह है ऐसा है ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਰੋਲ ਇੱਥੇ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ लेकिन चलें अल्लाह बेहतर करेगा लेकिन आपके लिए भी मैं रिश्ता ढूंढूंगा अगर आपकी नज़र में भी को तो मेरे लिए भी आप ढूंढिएगा अगर हम दोनों को नहीं मिलेगा फिर आपस में बात कर लेंगे चलता रहता ना जिंदगी में चीज़ें चलती रहती। जी बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रज़ा अली है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप 2024 के इलेक्शन को अनफेयर समझते हैं? क्या आपकी नज़र में 2018 के इलेक्शन फेयर थे? भाई ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं समझता हूँ कि 2018 के अगर आप इलेक्शन का कंपैरिजन करेंगे इन इलेक्शंस के साथ तो ये ज़्यादती होगी। जितना मर्जी है 2018 के इलेक्शंस को कॉम्प्लिकेट किया जाए या उन पे सवालिया निशान अब जाके उठाए जाएं, मैं समझता हूँ कि मकबूलियत का ग्राफ उस टाइम भी जो हमारे लीडर थे उनका अगर आप सर्वेज निकालें तो उस टाइम पे भी टॉप पे था और लोगों ने उन्हें भरपूर वोट कास्ट किए थे। उनकी अपनी सीट्स थी कैंडिडेट्स की जो वहाँ से जीते थे। अभी जो कुछ हुआ है ये भी आपको पाकिस्तान की 75 ईयर हिस्ट्री में कभी भी देखने को नहीं मिला होगा कि लोगों के वोट के ऊपर रातों रात डाके डाले गए हैं। 8 फरवरी वाले दिन जब वो अपने कैंडिडेट्स को जितवा के और हमारे जितने मुखालफीन थे उनके घरों में उनके दफ्तरों में अंधेरे थे और वो सोग में डूबे हुए थे कि वो हार चुके हैं, लेकिन अगले दिन उनको भी बताया जाता है कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म का मजाक आज तक पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में नहीं हुआ और मेरी अल्लाह से भी दुआ है कि ऐसा आगे चल के भी ना हो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन हाशमी है। सर जैसा कि देखा जा रहा है कि असम्बली में यंगस्टर्स की तादाद ज़्यादा है, तो आप ही का ये बयान था कि पुराने लोग जाएंगे तो नए चेहरे आएंगे, तो अब नए चेहरे आ चुके हैं, अब क्या हम आपसे तब्दीली की कोई उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। देखिए जी, अपोजिशन में रह के हमारा जितना भी रोल है वो हमने भरपूर तरीके से अदा भी करना है असम्बली के फोरम पे। और ये बात आपकी ठीक है कि जो पुराने चेहरे थे उनमें से बहुत सारे चेहरे हट चुके हैं, नए चेहरे भी आए हैं सामने। और ये वो लोग हैं कि जो पार्टी के साथ भी कमिटेड हैं और अपने जो पार्टी की लीडरशिप है उनके साथ भी कमिटेड हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अपोजिशन में रह के जितनी भी हमसे हो सकेगी वहाँ पर अवाम के हकूक़ के हवाले से जितनी हम आवाज़ बुलंद कर सकेंगे इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी और आपको सुनाई देगी वहाँ इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलिशा है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो फिर आपने छोड़ क्यों दी? ऑनेस्टली आजकल जो व्लॉग्स बन रहे हैं या जिस तरह के लोग हैं, मैं उस तरह की व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। जैसे वो सुबह उठ रहे हैं और देख रहे हैं अच्छा हमारे घर में ये हो रहा है, हमारी बहन ये कर रही है, हमारा भाई ये कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो असल व्लॉगर्स थे जैसे इरफान जुनैद जो हैं, खानू हैं, जैद अली हैं, उस तरह का कंटेंट बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। सो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं मुझे मिल पा रहा था कि मैं उसको साथ साथ मैनेज कर सकूं। सो इसी वजह से मैंने इसमें ब्रेक लिया है कि फिर हम कुछ बेहतर करेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे, फिर हम यूट्यूब की तरफ आएंगे। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मेरा सर से सवाल है कि आप खान साहब का फ्यूचर क्या देखते हैं और खान साहब कब जेल से बाहर आ रहे हैं? खान साहब का फ्यूचर जी, पूरी जो जितनी हमारी 23-24 करोड़ आवाम है वो इस मुल्क का अगला प्राइम मिनिस्टर उस सूरत में देखते हैं खान साहब को। और पूरी उम्मीद है अल्लाह से कि इंशाल्लाह खान साहब सुरखरू होकर वापस आएंगे अपनी आवाम में और दोबारा से लीड करेंगे जी इस कौम को और इंशाल्लाह तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। और जो ख्वाब और जिस मेहनत के साथ उन्होंने 3 साल इस कौम को बेहतर करने के लिए कोशिश की थी उसको दोबारा वहीं से वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम वानिया है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप समझते हैं कि सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन जब आपके दौर में सोशल मीडिया आया तब आपने इसको बंद करवा दिया। सोशल मीडिया पे आजकल के दौर में जितनी मैं समझता हूँ कि कदगन लगाया जा रहा है, इससे पहले इसकी मिसाल आपको देखने में नहीं मिलती है। ठीक है, हमारे वक्त पे भी सोशल मीडिया पे तो नहीं कहूँगा लेकिन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कुछ पाबंदियाँ ज़रूर थी, लेकिन वो भी बाद में दुरुस्त किया गया जब उनकी निशानदेही की गई है। तो सोशल मीडिया तो स्ट्रेंथ है हमारी और मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा हमारी पार्टी को, हमारी लीडरशिप को सोशल मीडिया से फ़ायदा हुआ है इतना किसी जमात को नहीं हुआ। तो हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस पर पाबंदी लगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। मैं शेर सुनाना चाहता हूँ। जी किसका शेर है सुनाना चाहते हैं अब्बास साहब? साजिद जख्मी। साजिद जख्मी। साजिद जख्मी। ये साजिद जख्मी अनवर पट्टी के भाई है ना? जी सर सुनाइए, क्या शेर है? तेरे नाल असी याद से आज मुलख्त मान करेना है, कुर्बानियां गुजरे वक्त दियां वंदा हौली हौली विसरेना है, ते ना पुंगली तुरन सिखावन दे वंदा इज्जत चोन लहना है, आई दद खलो के टिबियां ते कद सां दे नाल विचेना है।
बिल्कुल इन्हें जख्म लगे होने तो फिर समझ आती। बिल्कुल जख्मी साहब का शेर था ये। जी सर, आप क्या कहें? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शबी अब्बास है और मेरा सवाल सर से है कि आजकल के हालात के मुताबिक पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा इकदाम जो आपकी पार्टी करना चाहे जो मुस्तकबिल के लिए बेहतरी हो। इस वजह डॉक्टर मरीज ने कह रहे हैं चौक के ला जाओ, मेरे को ऑपरेशन सही नहीं जी। मैं समझता हूँ कि यूथ के लिए काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस मुल्क की यूथ जितनी मायूस इस बार हमें नज़र आती है इससे पहले नहीं थी। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे हमारे नौजवान मुल्क छोड़ के बाहर जा चुके हैं और अच्छा पढ़ा लिखा और प्रोफेशनल किस्म का जो हमारा नौजवान था वो मुल्कों से बाहर जा चुका है। तो मैं समझता हूँ कि यूथ के लिए काम करने की ज़रूरत है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है और उनका हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने मुल्क में यकीन रखें और उन्हें ये ट्रस्ट हो कि ये मुल्क जो है इसी के साथ उनकी वाबस्तगी जो है मज़ीद उसको मजबूत करेगी और मुल्क इंशाल्लाह तरक्की की तरफ जाएगा। तो यूथ का अपने मुल्क के साथ कमिटेड रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ज़बरदस्त। Maruf, thank you so much for being on the show. फहाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया and best of luck to both of you for your lives and your career.